नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको आज मालूम ही होगा थंबनेल के अनुसार, जैसे कि आप वीडियो पर क्लिक किए हैं तो पहले आप थंबनेल पर पढ़ चुके होंगे जो बायोलॉजी के बारे में आज हमें बताने वाले हैं। दोस्तों, आज जो है हम बायोलॉजी के बारे में आप सबको बताएंगे। तो बायोलॉजी को जानने से पहले बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी को कितने ब्रांच में बांटा, कितने शाखाओं में बांटा गया है, इन शाखाओं के जनक कौन है और इनका परिभाषा क्या है। दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के घंटी को जरूर प्रेस कर ले ताकि कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक जो है वह है दोस्तों बायोलॉजी का टॉपिक। किसका टॉपिक है? बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे। बायोलॉजी का परिभाषा क्या है, तो उसके परिभाषा जानने से पहले एक बार हम डिस्कस कर देना चाहते हैं जो बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी शब्द लिया कहाँ से गया है, मतलब यह ग्रीक के शब्द से लिया गया है। वो 1801 ईस्वी में बायोलॉजी का खोज करता है। इन्होंने आकर के 1801 ईस्वी में इन्होंने आकर के बायोलॉजी शब्द का खोज किया। वह वैज्ञानिक कौन थे? दोनों वैज्ञानिक। तो एक तो थे लेमार्क, तो लेमार्क थे, पहला वैज्ञानिक लेमार्क थे और दूसरा वैज्ञानिक ट्रेवीरेनस थे। तो पहला वैज्ञानिक लेमार्क थे और दूसरा वैज्ञानिक ट्रेवीरेनस थे, जो कि लेमार्क कहाँ के थे? यह दोस्तों फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। और ट्रेवीरेनस जो थे यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह जर्मनी के रहने वाले थे। तो देखिए, यहाँ पर बायोलॉजी शब्द का जो खोज होता है वह 1801 ईस्वी में होता है। लेमार्क और ट्रेवीरेनस नामक दो वैज्ञानिक इनका खोज करता है 1801 ईस्वी में, जिनका बायोलॉजी का अर्थ अब बताता है इन्होंने। बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? जैसे बायोस होता है, क्या होता है? बायोस। और दूसरा होता है लोगस। दूसरा क्या होता है? लोगस, LOGOS, लोगस। देखो, बायोस का अर्थ होता है, यहाँ पर बायोस का अर्थ होता है क्या? यहाँ पर बायोस का अर्थ होता है सजीव और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, LIFE, लाइफ। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। लाइफ मीन्स होता है जीवन। जैसे कि यहाँ पर बायोस में सजीव आता है, बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। तो बायोस सजीव है और स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना। इससे हमें थोड़ा सा पता चलता है कि यहाँ पर जो बायोलॉजी में आते हैं तो वहाँ पर सजीवों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? तो सजीवों के बारे में हम यहाँ पर आकर के अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत वर्णन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। और इसमें क्या विस्तृत वर्णन करते हैं? इसका उत्पत्ति या उनका विकास या क्रियाकलाप, उनकी रचना या वातावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उनकी पारस्परिक क्रियाओं और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु तक जो है, ये सभी जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। तब आते हैं तो बायोलॉजी को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। फर्स्ट पार्ट है बॉटनी और दूसरा पार्ट है जूलॉजी। तो बॉटनी वनस्पति विज्ञान क्या है और जूलॉजी जंतु विज्ञान क्या है। यहाँ पर यह देखेंगे एक शाखा, यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है जो विज्ञान की वह शाखा है, क्यों कहा जा रहा है जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, वह शाखा क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पर अरस्तु को यहाँ पर बायोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। फादर्स ऑफ बायोलॉजी किसे माना जाता है? एरिस्टोटल, मतलब जो है अरस्तु जी को माना जाता है। अरस्तु जी जो है यहाँ पर बायोलॉजी के जनक है। तो बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। और उन्होंने जो जीव विज्ञान के अध्ययन काफी समय तक किया, काफी समय तक अध्ययन करने के नाते इन्हें बायोलॉजी के जनक कहा गया। जब आते हैं यहाँ पर हम पढ़ते हैं बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी जो है दोस्तों, देखिए यहाँ क्या BOTANE, बोटेन। देखो किस शब्द से मिलकर के बना है? बायोलॉजी किस शब्द से? बोटेन शब्द से मिलकर के बना है। इसका अर्थ होता है प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स एंड ग्रास, प्लांट्स एंड ग्रास होता है बोटनी शब्द का अर्थ। इस कारण हम जान सकते हैं कि प्लांट्स और ग्रास क्या है। तो यहाँ पर जो है हम क्या पढ़ते हैं? पेड़ पौधों के बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिलती है बोटनी से। और जूलॉजी से हमें क्या चीज़ की जानकारी मिलती है? जूलॉजी से जंतु विज्ञान की जानकारी मिलती है। यहाँ पर सभी समस्त जंतुओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो बोटनी में बोटनी का जनक कौन है? बोटनी के जनक कौन है? तो जैसे थियोफ्रेस्टस इनके जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? कौन माना जाता है? थियोफ्रेस्टस।
थियोफ्रेस्टस कैसे होगा दोस्तों? थर्सी का यो का ए का सटस जो स। थियोफ्रेस्टस को बोटनी के जनक माना जाता है। थियोफ्रेस्टस ने अपने पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरियम में इन्होंने अपने पुस्तक में 500 से अधिक पौधों के बारे में इन्होंने बताया है कि इनका विस्तृत वर्णन कैसे किया जाता है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरियम में हम आते हैं, जब उनका पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर समझ 500 जो है से अधिक हमें प्लांट के बारे में जानकारियाँ मिलती है। यहाँ पर जूलॉजी में आकर के जंतु विज्ञान में जब पढ़ते हैं तो जंतु विज्ञान का खोज भी यह अरस्तु ही किया है। दोस्तों जूलॉजी का अर्थ क्या होता है? जैसे जून मीन्स होता है एनिमल्स, जून मीन्स होता है एनिमल्स, लॉगस मीन्स होता है अध्ययन, लॉगस मीन्स क्या होता है? स्टडी। मतलब यहाँ पर होता है एनिमल्स स्टडी, मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो जानवरों के बारे में, जंतुओं के बारे में, यहाँ से जूलॉजी से हमें क्या होता है पता चलता है। यहाँ पर अरस्तु जी ने 500 से अधिक जंतुओं के बारे में बताते हैं अपने पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियंस में। इन्होंने बताते हैं 500 से अधिक जंतुओं के बारे में। इसी कारण इसे अरस्तु को यहाँ पर जूलॉजी के भी जनक माना जाता है। किसे? तो अरस्तु जी को। अरस्तु जी को यहाँ पर जीव विज्ञान के जनक भी कहा जाता है और जूलॉजी के जनक भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों यहाँ तक तो हम देख लिए। अब जो है जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, यह दोस्तों हम सब अगले वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर यही ठोने हैं, यहाँ पर पढ़ने के लिए मेन पॉइंट जो होता है, यहाँ पर मेन पॉइंट जो होता है, इसी कारण हम बायोलॉजी, बोटनी और जूलॉजी को बताए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बायोलॉजी को अगर हम देखें कितने पार्ट्स में बांटते हैं, तो सबसे पहले तो इन्हें 2 पार्ट्स में बांटते हैं, मौलिक जीव विज्ञान और प्रायोगिक जीव विज्ञान। तो मौलिक जीव विज्ञान के अंतर्गत हम क्या सब पढ़ते हैं, यहाँ पर वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान के बारे में भी यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रायोगिक विज्ञान। प्रायोगिक विज्ञान के अंतर्गत हम कृषि विज्ञान पढ़ते हैं, चिकित्सा विज्ञान पढ़ते हैं, पशु चिकित्सा विज्ञान पढ़ते हैं और औषधि चिकित्सा विज्ञान पढ़ते हैं। औषधि यहाँ पर जो है कैसे आयुर्वेद का खोज होता है और उनके बारे में कैसे बताता है हमको, वह सब पढ़ते हैं। दोस्तों वह सब से हमें जो नहीं पढ़ने से, जनरल कंपटीशन का अगर तैयारी करना है हम सबों को, तो बॉटनी और जूलॉजी और यहाँ बायोलॉजी से हमें बहुत से पॉइंट्स मिलते हैं और इससे बहुत इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा उठता है बायोलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी से। अगर यह वीडियो दोस्तों आप सबों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल MBI स्टडी को सब्सक्राइब कर ले और यह वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर भेजें कि वह भी इसे देख सके और जान सके क्या है बायोलॉजी और इनका परिभाषा क्या है, इसे कितने पार्ट्सों में बांटा जाता है। दोस्तों इन्हीं वीडियो के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में आप सबों को बताएंगे जो कैसे जीवधारियों का वर्गीकरण होता है, उनको आप सब जरूर देखेंगे। यह विश्वास और भरोसा है हमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।